नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज अच्छे संकेतों के बीच में एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली। रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए सेंसेक्स भी और निफ्टी में भी करीब 403 अंकों के आसपास की तेज़ी रही। सेंसेक्स में और निफ्टी में 128 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी बैंक भी रफली 588 अंकों के आसपास एक समय में 600 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इंट्राडे में सेंसेक्स ने भी 56,000 का लेवल पार किया और क्लोजिंग भी रिकॉर्ड लेवल्स पर जाकर देता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत समय बाद, इनफैक्ट पिछले शायद 1.5 हफ्ते बाद आज मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। रफली 1% के आसपास की तेज़ी थी मिड कैप इंडेक्स में एक समय में, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.5% से ज़्यादा का मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो मार्केट में एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी। तेज़ी रही आज मेटल में, ऑयल एंड गैस में, स्पेशली मिड कैप मेटल स्पेस की जो कंपनीज थी वहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। टाटा स्टील जैसी कंपनीज के अंदर खरीदारी थी फ्रंटलाइन साइड पे। हिंडाल्को, वेदांता, कुछ और ऐसे नाम है जहाँ पर खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर खरीदारी थी, स्पेशली गैस स्पेस में, जहाँ पर गुजरात गैस की तरफ से प्राइस हाइक का एक ट्रिगर बना महानगर गैस के लिए। शॉर्ट कवरिंग वहाँ से भी सपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ा। और पावर और रियल्टी और फार्मा, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहाँ पर आज के सत्र के अंदर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एक वहाँ पर भी अच्छी बाइंग इस स्पेस के अंदर थी। तो मेजरली पावर, रियल्टी, फार्मा, मेटल, ऑयल एंड गैस, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी थी। और साथ ही साथ निफ्टी बैंक जो कि इस तेज़ी को लीड कर रहा था, स्पेशली एनबीएफसी स्पेस से। बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, इन दोनों में एक स्ट्रॉन्ग मूव था। चोलामंडलम फिनांस आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार था। मुथूट फिनेंस एक समय पर वहाँ पे बाइंग थी। इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर आज बाइंग बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतर और एक शानदार क्लोजिंग आज मंगलवार के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। और स्पेशली जो रिकॉर्ड लेवल्स हैं वहाँ पर जाकर भारतीय बाजार आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। चलिए, इसके अलावा अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो आ रहा है वो है टाटा कॉफ़ी के ऊपर। 192 पे 1000 शेयर, एचएल टेक 1000 शेयर, 100 शेयर 1160 पर। सर, टाटा कॉफ़ी की केस में तो सीधी सी बात है, आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि साइक्लिकल मूव, कमोडिटी प्ले, प्राइसेस भागे हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुए तो शायद इस क्वार्टर के नंबर के अंदर रिफ्लेक्ट हो रियलाइजेशन फ्रंट पर। तो एटलीस्ट आप वहाँ तो बने रहिए। और एचएल टेक में भी एक बड़ा क्या चाहिए कि बड़ी तेज़ी देखी गई है, लेकिन उस तेज़ी के बाद अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं। टाटा टेक महिंद्रा के कंपैरिजन में एचएल टेक में उतना मूव नहीं है, तो शायद अब ये भी फॉलो अप करे। तो आप दोनों में बने रहिए, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है दोनों के साथ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा ज़ील, एनएमडीसी, रिलायंस पावर फ्रेश एंट्री के लिए अवॉइड करिए। सर, एनएमडीसी को छोड़ के बाकी दोनों को तो एटलीस्ट आप अवॉइड कर सकते हैं। एनएमडीसी में एक बार कर सकते हैं क्योंकि मेटल में वापस मूव आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चाल बनते हुए दिखाई पड़ेगी। एक बार को आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि कहीं नीचे अगर आपको जीएसएल हिसार मिले या एलिकॉन इंजीनियरिंग मिले या फिर जुबिलेंट इंग्रेविया मिले, इन स्टॉक्स के अंदर आप नीचे एंट्री करें, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अच्छा, आईबी हाउसिंग 298 होल्ड या सेल। शबीर साहब, मतलब इस मिड कैप के फॉल में, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स में करीब 4% के आसपास का फॉल था, ये वो स्टॉक है जो कि 20% से ज़्यादा का फॉल दिखा के गए हैं 4 अगस्त से लेके अब तक। तो मेजर सेलिंग रही है। अगर आप इंडिया बुल्स हाउसिंग, वैसे तो अभी बने रहे क्योंकि लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आपको लॉस रिकवर होता है या आप थोड़ा भी अपनी कॉस्ट के आसपास आते हैं, तो आप यहाँ से निकल के इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। उसको आप समय भी देंगे तो अच्छा पैसा बना देगा इंडिया बुल्स हाउसिंग से निकल कर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, पार्थ साहब, आईसीआईसीआई बैंक के केस में जो 2-3 जानकारों से हमारी बातचीत हुई है, चाहे फंडामेंटल साइड पे हो या टेक्निकल साइड पर हो, सब ने यहाँ पे तेज़ी की बात की। इनफैक्ट 707 के ऊपर तो और बड़ी तेज़ी की बातचीत बाज़ार के अंदर चल रही है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। फंडामेंटल टारगेट जो है वो 800, 850 तक के भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ चाल बनते दिखाई पड़ेगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं। चोलामंडलम पे सर आज सुबह ही बात हुई थी हर्षद जी हमारी आशीष से, और उन्होंने, आशीष बहेती से जो हमारे गेस्ट थे, उन्होंने बात कही है कि आप यहाँ से 50 से 60 रुपये का एक पोटेंशियल अपसाइड इन लेवल से और जाता हुआ देख सकते हैं स्टॉक के अंदर। वैसे भी आज एफ&ओ के टॉप गेनर भी शुमार था, फ्रेश लॉन्ग भी बन रहे थे, और एनबीएफसी स्पेस का टेलविंड भी मिल रहा था। बजाज फिनसर्व तेज़ था, फिनांस तेज़ था, मुथूट तेज़ था। तो टेलविंड का एक सपोर्ट रहेगा। मीडियम टर्म में एटलीस्ट आप बने सकते हैं। वैसे भी कंपनी अच्छी है, तो आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 शेयर वेयर कैन ब्रांडली इन्वेस्ट। सर, टॉप 3 सीधी सी बात है, एसके नजमुस जी। टॉप 3 कंपनीज रिलायंस, टीसीएस, एचयूएल,
ये 3 नाम आप कभी भी इनको तलाश लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, अपने अपने क्षेत्र के तीनों दिग्गज हैं, ये फ्रंट लाइन में है। मिड कैप में अगर आप जाना चाहेंगी तो अदर देन बैंकिंग आप जा सकते हैं। अगर आप आईटी में जाना चाहती हैं तो बहुत सारे नाम है वैसे तो, मतलब इन लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग आप जेके सीमेंट देख सकती हैं, टाटा कॉम देख सकती हैं, एचडीएफसी लाइफ देख सकती हैं, यूनाइटेड स्पिरिट देख सकती हैं। ये वो जैसे नाम है जो कि मिड कैप में भी आप तलाश सकती हैं। लेकिन फ्रंट लाइन में वो 3 नाम जो सबसे बड़े लीडर हैं, या एशियन पेंट, पीडीलाइट, इनको भी आप देख सकती हैं। तो कभी भी लीडर के साथ रहिए, सेकंड बेस्ट के साथ रहिए, सबसे सेफ रहता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रेणुका शुड बी एवरेज। नीरज जी, आज लग रहा था एवरेज किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से गिरावट के बाद इसमें सर्किट खुला और फिर लोअर लेवल से अपर सर्किट लगा, एवरेज किया जा सकता है। आप अगर आपको कल ये नीचे मिलता है फिर, और आपकी खरीदारी मतलब 20 रुपये के आसपास से ज़्यादा इसमें अब गिरावट की उम्मीद कम ही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत करेक्शन दिखा चुका है। 40 का माल 20 हो गया, हाफ हो गया। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब क्या यहाँ पर गुंजाइश है? तो बेटर ये कि आप कहीं नीचे अगर एवरेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और औरबिंदो फार्मा कैडिला, कौशिक जी, औरबिंदो फार्मा आप एवरेज कर सकते हैं, लोअर लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। वजह भी है कि हाल फिलहाल में वो जो न्यूज़ फ्लोज थे अगेंस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ तो एवरेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, और दूसरा नाम जो कैडिला, उसको भी आप वेट करें, उसमें सिचुएशंस को और भाव को थोड़ा एडजस्ट होने दें। लेकिन औरबिंदो फार्मा आप खरीदारी भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेल को लेकर सांगवान साहब, आज आशीष बहेती से ही हमारी सुबह बात हो रही थी, और मेटल में उनको लगता है कि अच्छा तेज़ी रहेगा। तो 4 नाम जो उन्होंने चुने, तो उसमें टाटा स्टील था, हिंडाल्को था, वेदांता था, सेल था। ये चारों ना स्टॉक्स में उनको पोटेंशियल अपसाइड दिख रहा है। आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं तेज़ी की तरफ। टाटा कंज्यूमर विल हिट 1K। मोहम्मद जावेद साहब, मतलब स्टॉक में पोटेंशियल कहीं ज़्यादा है 1K से, तो आप 1K के चक्कर में मत रहें। अगर आप इसमें नीचे के दाम पर खरीदारी कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, भाव और ले सकते हैं, तो आप ज़रूर लीजिए। लेकिन कोई स्पेसिफिक लेवल को मत ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया कंपनी है, पूरा एफएमसीजी कारोबार कंसोलिडेट किया इन्होंने अपने एक कारोबार के अंदर। तो बेटर यही है कि आप इसमें और खरीदारी कर सकते हैं अगर लोअर लेवल पे, तो बढ़िया है। ब्रोकरेज हाउस से टारगेट तो 1100 रुपये के आसपास के हैं। अच्छा, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस पे चौधरी साहब अवॉइड करिए, आप नई खरीदारी इसमें एटलीस्ट ना करें, क्योंकि बड़ी तेज़ी इसने ऑलरेडी दिखाई हुई थी लोअर लेवल से। अगर इस स्पेस में कोई जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सबसे पहला नाम रहेगा। एक जेएम फाइनेंशियल को आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ठीक ठाक बिजनेस है। बाकियों को फिलहाल के लिए अवॉइड करिए, भाव के अकॉर्डिंग आप दोबारा एडजस्टमेंट देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल में बात कर चुके हैं। और L&T फाइनेंस होल्डिंग, हाँ कौशिक साहब, ये कंपनी ठीक है, आप ले सकते हैं। मतलब मैं देख रहा था L&T कंपनीज के नंबर्स, तो उसमें मेजरली सब में बाइंग है। L&T फाइनेंस, L&T टेक, L&T इन्फोटेक में, और माइंट्री, तीनों में ही करीब करीब 30 से लेकर 60% तक का मूव ऑलरेडी देखा जा चुका है 3 महीने में। लेकिन L&T इन्फोटेक में L&T फाइनेंस होल्डिंग में ऑन द कॉन्ट्री 20% के आसपास ही गिरावट आई है। तो ग्रुप तो अच्छा है ही, भाव थोड़े एडजस्ट होने बाकी है, तो हाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें शायद रिबाउंड आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ साथ L&T को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब सब्सिडरीज चलेंगी तो ऑब्वियसली होते पेरेंट में भी मूव आएगा, तो आप उसमें भी एक अच्छी वैल्यू तलाश सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और हिंद कॉपर के ऊपर सर आज सुबह ही किसी ने बात की थी, किसी जानकार ने तेज़ी की बातचीत की थी। करीब करीब वो बोल रहे थे कि मेटल का रीबाउंड रहेगा, और मेटल में पूरे में ही, चाहे JSL, टाटा स्टील, टाटा मेटालिक, और टाटा स्टील, JSW या कोई भी GSPL, सब ऑलरेडी इतनी ज़्यादा करेक्शन दिखा चुके हैं हायर लेवल से, एक एक दिन में 10-10% टूटे हैं। तो वो रिबाउंड तो होना ही आज तो कल, तो शायद रिबाउंड की वजह से पूरे स्पेस में वापस बस आता हुआ बनते हुए दिखाई पड़े। बने रहिए, नीचे के लेवल पे आप ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक्स में। टाटा स्टील में 1420। नीरज जी, आज सुबह वो आशीष ने ही इस पर कॉल दी 1380 की, और उनको लग रहा था कि यहाँ तेज़ी रहेगी 1380 कॉल में, ऑप्शन में, और उन्होंने 50 रुपये टारगेट दिए थे। तो अगर उनमें 1380 की कॉल में वो खरीदारी की राय दे रहे हैं, तो आपका भाव भी थोड़ा ऊपर का ज़रूर है, लेकिन ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो आप बने रहिए, नीचे मिल जाए तो आप एवरेज भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बढ़िया है। IRB, अभिनव वैष्णव साहब का सवाल है, वैश साहब का सवाल है। IRB, IBDL, HCC। अगर सर ऑर्डर देखें तो IBDL पहली प्रेफरेंस,
IRB दूसरी प्रेफरेंस, HCC अवॉइड। वैसे तो IRB भी अवॉइड ही कर सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों का पैसा IBDL में डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा पैसा वहाँ बन सकता है, स्पेशली क्योंकि मैनेजमेंट चेंज होने के बाद कंपनी की सिचुएशन बहुत फेरबदल हुआ है। ब्रुकफील्ड आ चुके हैं अब, और अब कंपनी की पाइपलाइन बेटर है, ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स ठीक है, इनफैक्ट कुछ ग्रुप्स तो 500 रुपये प्लस के टारगेट्स दे रहे हैं, तो आप एटलीस्ट इसमें पोजीशन को आप ऐड कर सकते हैं नीचे की तरफ। चलिए एक और सवाल ले लेता हूँ क्योंकि आज समय का थोड़ा अभाव है। अदानी पोर्ट, विकी जी, आज इनफैक्ट कोई रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, शायद 1100 रुपये के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं अदानी पोर्ट में। मेजरली पूरे ग्रुप में पिछले 2 से 3 महीने में स्टॉक की तरफ से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, शायद 10-12% टूटा ही है, तो आप एवरेज कर सकते हैं यहाँ पर। और जो टारगेट्स हैं वो करीब 1200, 1250, 1100, 1150 इस तरह के टारगेट्स हैं, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। चलिए फिलहाल तो इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।